नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपने हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है काल, जो काल यानी कि समय। तो हमने यहाँ पर काल के की परिभाषा, काल के जितने भी भेद हैं वो हमने यहाँ पर सारे क्लियर कर लिए थे। काल के तीनों भेदों को, भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और तीनों के अलग अलग जो भेद हैं उन्हें भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया था। तो लास्ट जो हमारा भविष्यत काल का के दो भेद हमने यहाँ पर बताए थे, सामान्य भविष्यत काल और दूसरा हमने बताया था संभाव्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल में हमने बताया था कि कोई भी जो काम है वो भविष्य काल में सामान्य रूप से होने के विषय में बताया गया था। और उसके बाद हमने बताया था संभाव्य भविष्यत काल, जो तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संभाव्य भविष्यत काल यानी कि भविष्य में इस काम को होने की संभावना जहां पर बताई जा रही है। और देखिए, इस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि सारे जितने भी तीनों काल हमने यहाँ पर पढ़े हैं, तीनों की परिभाषा और तीनों में जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाए हैं, जितने भी उदाहरण वाक्य लिखवाए हैं, उसी तरह के आपको और भी उदाहरण वाक्य लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने घर पर टॉपिक रिवाइज किया होगा और साथ ही जो होमवर्क दिया है उसको भी कंप्लीट किया होगा। आज हम हिंदी व्याकरण का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। कारक क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं, ये कारकों का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कारकों का यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस पूरे टॉपिक में। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा यानी कि कारक होते क्या हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ वाक्य आपको लिखवाती हूँ और फिर आप उन वाक्यों को पढ़ेंगे और तब आप कारकों की परिभाषा, कारकों के महत्व, कारकों के उपयोग के विषय में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आपको बिल्कुल भी किसी चीज को यहाँ से देखकर रटना नहीं है, समझना भी है, साथ के साथ उसको नोट डाउन भी करना है ताकि आप घर पर जाकर उसको रिवाइज कर सकें, एग्जाम के समय पर उसको पढ़ सकें। इसीलिए चाहे रफ नोटबुक हो, चाहे फेयर नोटबुक हो, चाहे स्कूल की हिंदी व्याकरण की कॉपी हो, आप किसी में भी नोट डाउन करें, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे। और देखिए, जब आप नोट डाउन करेंगे तो तभी आप घर पर जाकर रिवाइज कर पाएंगे और तभी आप नेक्स्ट डे में आकर अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, अपने समस्या, अपनी प्रॉब्लम यानी कि आपको समझ में आया नहीं आया, कितना आया, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। राजा राम या श्री राम, श्री राम हम लिखते हैं सबसे पहले। श्री राम राजा दशरथ के, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, ये हमने लिखा पहला वाक्य। ठीक है, उसके बाद श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को
बाण से मारा। उसके बाद देखिए, बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो हमने ये वाक्य लिखे हैं, सबसे पहले आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पर लिखा है कि श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। पढ़ा आपने पूरा? जितने भी हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं आपने ध्यान पूर्वक पढ़े। तो देखिए यहाँ पर जो हमने वाक्य ये पढ़े, इसमें मैंने कुछ जो आपके यहाँ पर शब्द हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं कुछ शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं, तो के शब्द को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। ने, के और को। बाण रावण की नाभि में, की में, और रावण की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने कुछ जो शब्द जो अंडरलाइन किए हैं, ये शब्द यानी कि ये कुछ शब्द हैं, ये आपके जो विशेष चिन्ह हैं, यानी कि ये कुछ विशेष चिन्ह हैं जो विशेष चिन्ह क्या कर रहे हैं, शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। और अगर हम इन शब्दों का यानी कि इनको हम वाक्य से हटा दें, जो यहाँ पर ये चिन्ह हैं या ये जो शब्द हैं, इनको अगर हम इन वाक्यों से हटा दें तो हम इन शब्दों के अर्थ की यानी कि इन शब्दों को हम इनका प्रयोग के बिना हम वाक्यों का ठीक अर्थ समझ नहीं पाएंगे और इनकी एक तरह से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाक्य बन भी पाएगा या नहीं। चलिए फिर से एक बार पढ़िए इस पूरे वाक्य को, लेकिन इस समय पर आप इन चिन्हों का यानी कि जो अंडरलाइन आपके किए गए वर्ड्स हैं उनका प्रयोग आप नहीं करेंगे। चलिए फटाफट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। श्री राम राजा दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण मारा। बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। तो देखिए आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अर्थ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल भी अर्थ हमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया हमें अर्थ? क्योंकि हमने इन विशेष चिन्हों को, जो ये विशेष चिन्ह यहाँ पर लगाए थे, इन्हें हमने हटा दिया था, यानी कि इनका यूज हमने नहीं किया था। और तो ये सभी चिन्ह जो यहाँ पर लगाए गए हैं, यही चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। यही चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं और इनके प्रयोग के बिना यानी कि इनका प्रयोग सभी वाक्यों में आवश्यक होता है। इनके प्रयोग के बिना आप एक तरह से
वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते, और ये यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम में, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम में क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परसर्ग क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, वो हमने समझ लिया। देखिए आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। बिल्कुल देखिए अर्थ आपको समझ में आ रहा है। हमने कहा कि यहाँ पर संज्ञा और यानी कि जो वाक्य है इनमें संज्ञा या सर्वनामों का संबंध वाक्य के दूसरे संबंधों से प्रकट कर रहे हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम, राजा दशरथ क्या है, संज्ञा है। बड़े पुत्र, पुत्र क्या है, संज्ञा है। बड़े, या श्री राम ने लंका के राजा रावण, तो संज्ञा या सर्वनामों का जो संबंध है वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बना रहे हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इनके बिना हम किसी भी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो ये परसर्ग है इनका उपयोग अच्छे से करना आना चाहिए, और इनको ही कारक चिन्ह कहा जाता है, इन्हीं को परसर्ग कहा जाता है, इन्हीं को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले कारक की। परिभाषा किसकी परिभाषा है, कारक। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम, कारक। तो क्या परिभाषा बनेगी कारक की, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, उसका संबंध वाक्य में आए हुए जो क्रिया है उसका संबंध वाक्य में आए क्रिया एवं अन्य शब्दों के साथ, सूचित किया जाता है, या अन्य शब्दों के साथ सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है, किया जाता है, उन्हें कारक, देखिए कारक चिन्ह, आप कारक चिन्ह भी कह सकते हैं या परसर्ग भी कह सकते हैं या कारक भी कह सकते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, परिभाषा हमारी बन गई। अब हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने यहाँ पर लिखा था ये पूरा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया है कि ये जो अलग अलग आपके कारक चिन्ह हैं ये किस तरह से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर कारक की परिभाषा आपको बता दी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए क्रिया एवं अन्य शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, कारक कहलाते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा कि कारक को ही विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम विभक्ति किसे कहते हैं वो देख लेते हैं।
विभक्ति किसे कहते हैं? देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। कारकों का रूप प्रकट, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग, जो चिन्ह लगते हैं या जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जो चिन्ह लगते हैं जो चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हें विभक्ति कहते हैं, यानी कि कारकों के रूप को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक पता चल गए क्या है। अब देखिए, उनका रूप, कारकों के रूप को जिस चिन्ह से प्रकट किया जाता है उस चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। अगला है परसर्ग। देखिए, मैंने 3 नाम आपको यहाँ पर बताए थे। परसर्ग, परसर्ग क्या होता है? अगला है परसर्ग, इसको भी लिखेंगे बिल्कुल। इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। देखिए, इसीलिए मैं ये सारी परिभाषाएं आपको शुरुआत में ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पर भी, कहीं पर आपको कारक चिन्ह लिखा हुआ आएगा, कहीं पर आपको विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ आएगा, कहीं पर आपको परसर्ग लिखा हुआ आएगा, तो तीनों चीज एक ही है, तीनों चीजें एक ही है। कंफ्यूज कहीं पर नहीं होना है कि कारक चिन्ह अलग होते हैं, विभक्ति चिन्ह अलग होते हैं या परसर्ग अलग होते हैं। सबसे पहले जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। और उन्हीं कारकों को शो करने के लिए, उन्हीं कारकों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। और इन्हीं विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। इन्हीं विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर जान ली, ये तीनों चीजें हमने समझ ली। तो देखिए, शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको बताया था कि कारक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो कारक की परिभाषा हम पढ़ेंगे, कारक के यूजेस हम पढ़ेंगे, कारक के भेद हम पढ़ेंगे। भेद हम इसीलिए पढ़ेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह हैं।
अलग अलग तरह के परसर्ग हैं, जैसे दशरथ के, श्री राम ने, रावण को, रावण की, ठीक है। तो नाभि में, बाण से, तो अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह है, के है, ने है, में है, से है, की है, को है। तो इन्हीं अलग अलग विभक्ति चिन्हों के कारण जो आपके कारक, जो आपके चिन्ह हैं, उनके भी भेद बताए गए हैं, उनके भेद भी दर्शाए गए हैं, उनके भेद भी बताए गए हैं। तो क्योंकि परिभाषा हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो अब कारकों के भेदों को हम जानेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कारकों के भेद, कारक के भेद। तो अलग अलग विभक्ति चिन्हों के आधार पर, अलग अलग परसर्गों के आधार पर कारक के 8 भेद होते हैं। अलग अलग विभक्ति चिन्हों के आधार पर, अलग अलग परसर्गों के आधार पर कारकों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। आपका पहला भेद है कर्ता। इसको आप कर्ता कारक भी लिख सकते हैं, क्योंकि कारकों का ही भेद है, तो आप इसको कर्ता कारक भी लिख सकते हैं। दूसरा है कर्म, कर्म कारक। तीसरा है आपका संप्रदान, तीसरा है आपका करण कारक। और चौथा है आपका संप्रदान कारक। और नंबर 5 है आपका अपादान कारक। नंबर 6 है आपका संबंध कारक। नंबर 7 है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, तो आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, करण कारक, सॉरी यहाँ पे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और उसके बाद आता है आपका संबोधन। संबोधन कारक। तो कारकों के आपके ये 8 भेद होते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से लिखवा रही हूँ, क्लियर करके, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच अपने डाउट्स, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप रख सकते हैं। तो 8 भेद बताए यहाँ पर हमने कारकों के। सबसे पहला हमने बताया कर्ता कारक, दूसरा बताया कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा है आपका संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। 8 भेद कारकों के आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि हमने कहा कि जो कारक चिन्ह है वो अलग अलग हैं और उसी के आधार पर ये जो 8 भेद हैं ये बनाए गए हैं। तो कर्ता कारक चिन्ह क्या है? अब हम सबसे पहले कर्ता कारक को पढ़ेंगे, फिर कर्म कारक को पढ़ेंगे, फिर करण कारक, इसी तरह से 8 भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है। उसके बाद कर्म कारक की विभक्ति क्या है, यानी कि सबके हम विभक्ति चिन्ह
क्या है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इनका उपयोग, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो अगर ये आपने नोट डाउन किया हो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कारकों के चिन्ह। कारकों के भेद आपको पता चल गए। अब उन्हीं भेदों के चिन्ह क्या क्या है। कारकों के चिन्ह, तो देखिए 8 आपके कारकों के भेद हैं और उसी के आधार पर 8 अलग अलग आपके चिन्ह भी हैं या विभक्ति चिन्ह भी हैं और परसर्ग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कारक, उसके बाद हम लिखेंगे विभक्ति। क्या विभक्ति है उसकी, क्या विभक्ति चिन्ह है उसका। तो पहला कारक क्या है आपका, पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की विभक्ति है आपकी ने। कैसे, कर्ता कारक की विभक्ति कैसे आपकी ने है, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन फिर भी आप एक चीज यहां पर शुरुआत में देख लीजिए। हमने कहा कर्ता कारक, कर्ता कारक। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने की जो आपकी विभक्ति है वो कर्ता के बारे में बताती है, काम को करने वाले के विषय में बताती है, इसीलिए उसको कर्ता कारक कहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो काम को करने वाले के विषय में बता रही है। जैसे श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, अगर हम ने हटा दें, श्री राम लंका के राजा रावण को मारा, तो श्री राम, ऐसा लग नहीं रहा है कि श्री राम ने ही मारा होगा, लेकिन श्री राम ने ये क्या कर रहा है, कर्ता कारक है, यानी कि कर्ता को यहां पर बता रहा है। तो इस तरह से आपका जो ने है वो क्या है, वो कर्ता कारक की विभक्ति है। उसके बाद आता है आपका दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। कैसे, पूरा आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, लेकिन फिर से एक बार इसी उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। को मारा, को मारा, यानी कि कर्म को दिखा रहा है। को शब्द क्या है, को विभक्ति क्या है, कर्म को दर्शा रही है कि राम का जो कर्म है, राम ने जो काम किया उसको बता रही है कि श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। को मारा, कर्म को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, इसीलिए इसको कर्म कारक कहा है। तो इसीलिए कर्म कारक की विभक्ति किसको बताया है, को बताया है। ठीक है, अब हम अगला लिखते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, उसके बाद हमने क्या लिखा था, करण कारक। करण कारक यानी कि रीजन, करण कारक यानी कि रीजन। तो करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा या द्वारा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप इस एग्जाम्पल से भी इसको यहां पर समझ सकते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, से। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा, यानी कि कारण दे दिया गया है, रीजन दे दिया गया है कि किससे मारा, साधन बताया गया है कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नाम को समझना है, उसी के आधार पर उसकी विभक्ति को समझनी है। जैसे कर्ता की बात की जा रही है तो श्री राम ने, यानी कि ये श्री राम को बता रहा है, कर्ता के विषय में बता रहा है, इसीलिए इसको कर्ता कारक कहा है। उसके बाद कर्म कारक, यानी कि रावण को मारा। को मारा राम के कर्म को बता रहा है, इसीलिए इसको कर्म कारक कहा है। और उसके बाद
आपका करण कारक। करण का अर्थ यानी कि कारण, रीजन, साधन। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण के द्वारा, बाण द्वारा मारा, या आगे बहुत अच्छे से एक एक जो आपका कारक है उसको डिफाइन किया जाएगा विद एग्जांपल्स के साथ। लेकिन अभी चूंकि हम विभक्ति चिन्हों को उसके लिख रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि किसकी विभक्ति क्या है और क्यों है। ठीक है, तो 3 हमने अभी तक यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी कि करण कारक जो है उसकी विभक्ति है से या के द्वारा। इसी तरह संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या करता है? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। ठीक है, और को भी लिख सकते हैं और उसका मैं रीजन आपको अलग बताऊंगी। जो को है इस क्यों लिख सकते हैं ये रीजन आपको अलग से क्लियर किया जाएगा, लेकिन आप इसकी विभक्ति समझेंगे के लिए को। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। तो इस तरह से हमने 4 कारक और चारों की विभक्तियां लिख ली। आगे अब हम नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 हमारा कारक है अपादान कारक। अपादान इसकी विभक्ति है से। अब फिर से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि अभी तो आपने यहाँ पर बताया था कि से जो है वो करण कारक की विभक्ति है, फिर ये अपादान कारक की विभक्ति कैसे हो गई? तो अभी आप इसे याद रखिए कि अपादान कारक की विभक्ति से है, क्योंकि अपादान का अर्थ है पृथक करना, पृथक्करण। अपादान का अर्थ होता है पृथक्करण। तो अब देखिए करण कारक में मैंने बताया कि साधन के तौर पर आपको लिखा गया है। बाण से मारा, मारने का साधन था बाण, लेकिन अपादान कारक जो है ये पृथक्करण को दर्शाता है, ये विभक्ति पृथक्करण की है। तो जैसे हम लिखते हैं कि बच्चा साइकिल से गिर गया, बच्चा साइकिल से गिर गया। तो साइकिल से गिर गया, गिर गया यानी कि वो साइकिल पर बैठा था और वहां से गिर गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वो पत्ते जो है पेड़ से अलग हो गए हैं, पृथक हो गए हैं। जैसे संधि में भी आपने पढ़ा होगा, देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला यानी कि अलग किया। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। तो इस तरह जो ये से वाली जो आपकी विभक्ति है ये अपादान में भी प्रयोग की जाती है और यहाँ पर इसका अर्थ होता है पृथक्करण, जो आगे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला संबंध कारक। संबंध कारक चिन्ह क्या होते हैं? संबंध कारक, और संबंध कारक चिन्ह है का, के, की। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी। का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी। और अभी आप फिलहाल इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, का, के, की। और इसको भी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे राजा राम राजा दशरथ के, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। संबंध कारक, संबंध बताया जा रहा है राजा दशरथ और श्री राम में। श्री राम और राजा दशरथ में संबंध ये आपको यहाँ पर दर्शा रहा है। तो श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से संबंध कारक भी हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हम यहाँ पर अगला लिखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है पर
और में और पर। ठीक है, तो जैसे ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा अधिकरण कारक की। रावण की नाभि में जा लगा, बाण रावण की नाभि में जा लगा। ठीक है, तो मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर अधिकरण कारक के रूप में हुआ है। तो इस तरह से अधिकरण कारक का भी हमने यहाँ पर लिख लिया, मैं और पर। उसके बाद अंतिम आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक जो आपके ये शब्द हैं, संबोधन कारक जो आपका है, इसमें आपका लगता है हे, रे, ओ, ये आपके संबोधन कारक चिन्ह है। जैसे कि नाम से किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे हमने कहा संबोधन कारक, संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना, बुलाना, पुकारना। तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग, हे, रे, ओ, सुनो। ठीक है, ये क्या है? संबोधन कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन में हमने काफी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पढ़ा। आज के सेशन में काफी कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर पढ़ा इस पार्ट का, यानी कि कारक से संबंधित। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसी सेशन से संबंधित, यानी कि आप आज घर जाकर सभी कारक चिन्हों को रीजन के साथ पढ़ेंगे। पहले तो आप कारक चिन्हों के भेदों को पढ़ेंगे कि कितने होते हैं। उसके बाद सबसे पहले कारक की परिभाषा, विभक्ति की परिभाषा, परसर्ग किसे कहते हैं, उसके बाद कारकों के भेद, कितने भेद होते हैं वो बिल्कुल याद करेंगे अच्छे से, और एक एक भेद की एक एक विभक्ति को अच्छे से याद करेंगे। और आगे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इससे संबंधित पूरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।